किस बात पर हुआ। बड़ी सुंदर कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, राजन हे शौनकादिक ऋषियों, धृतराष्ट्र और पांडु महाराज ये दोनों सगे भाई थे। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, लेकिन इनके 100 पुत्र थे और पांडु महाराज के 5 पुत्र थे, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे पांडु महाराज के। एक दिन पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए संत, ऋषि, मुनि, महात्मा सभी पांडवों के यहाँ जाते हैं। दुर्योधन भी चला। दुर्योधन ने कहा कि हमें भी चलना चाहिए। तो दुर्योधन जिस समय पांडवों के यहाँ चला, महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। तो जिस समय पांचों पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, दुर्योधन वहां चला। महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। जहां ये जल समझते थे वहां थल दिखाई देता है, और जहां थल वहां जल दिखाई देने लगा। दुर्योधन आगे बढ़े तो दुर्योधन ने देखा कि यहाँ जल भरा हुआ, लेकिन वहां जल था नहीं। दुर्योधन को दिखाई दे रहा कि यहाँ जल भरा है, लेकिन वहां जल था नहीं। तो जल में जाकर के गिर जाते, और जब जल में जाकर के गिर, लाला ओए इधर आ जाओ, यहाँ बैठ के बजाओ, यहाँ बैठ के बजाओ तो अच्छा लगेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, दुर्योधन जब गए, दुर्योधन ने देखा कि जहां जल दिखाई देता वहां थल होता, और जहां थल दिखाई दे रहा वहां जल दिखाई देने लगा। दुर्योधन ने कहा कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है। तो दुर्योधन आगे जाकर के देखते कि जल भरा हुआ, तो धोती ऊपर समेटी और धोती ऊंची करके आगे बढ़े, लेकिन वहां थल था। तो दुर्योधन ने धोती छोड़ दी और आगे थल दिखाई दे रहा था। धोती छोड़ी तो जल में जाकर के गिर गए। आगे बढ़े तो देखा कि वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने कहा मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है। धोती नीचे छोड़ दी, आगे बढ़े तो जल में जाकर के गिर गए। छत पर खड़े होकर के पांचाली जोर जोर से हंसने लगी, केसों को सुखा रही थी, और द्रौपदी के मुख से सिर्फ इतना निकल गया, क्या देवर जी आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये शब्द द्रौपदी के मुख से निकला तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा कितनी बड़ी बात। दुर्योधन द्रौपदी से कहने लगे कि पांचाली तुमने हमसे इतनी बड़ी बात कही। मन में प्रण किया कि पांचाली तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मैं भी ये प्रण करता हूँ कि मैंने तुम्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। इसी छोटी सी बात पर महाभारत हुआ। कभी कभी
हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले को बुरा लग जाता है। इसलिए कभी भी बोलो तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। मुख से कभी ऐसे अपशब्द नहीं निकालने चाहिए, हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। न जाने कब किसको बुरा लग जाए। अच्छा, हम बोलने पर आ जाएं तो इतना बोलते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में क्या कह रहे हैं। श्री राधे। जिस समय दुर्योधन ने ये बड़ी बात कहती है, इतनी बड़ी बात दुर्योधन कहते हैं, लेकिन आज अगर द्रौपदी ये बात नहीं कहती ना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो ये महाभारत नहीं होता। ये जीव है ना, इसके अंदर एक भी हड्डियां नहीं है। जीव के अंदर अगर ये चाहे तो हजारों लोगों की हड्डियां तुड़वा सकती है, ऐसी है ये जीव, अकेली एक जीव। ये खाना तो मीठा पसंद करते हैं। वो कहते ना महाराज जी कि जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी चाहिए। कहावत तो सुने हो ना। तो जीव भोजन हमेशा मीठा पसंद करते हैं। कभी तो ये कहते हैं कि भैया रसगुल्ले मिल जाए आनंद आ जाएगा, कभी कहेगी कि जलेबियां मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। तो खाना तो मीठा पसंद करती है, लेकिन बोलती हमेशा तीखा है, हमेशा कड़वा बोलती, और चलती भी इतना कैची की तरह, कच 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 चलती रहती है। अच्छा, यहाँ कथा सुनने आती है मैया, कथा में भी इतना ये जीव चलती है कि यहाँ तक के बंद नहीं होती। कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई करना, पूरा दिन हो जाता है, चलती रहती है, पूरे दिन बंद नहीं रहते। तो प्यारे, हमें कभी भी शब्दों को प्रयोग करना चाहिए तो हमेशा सोच समझ करके। भगवान ने समझने के लिए बुद्धि दी है ना, तो हम बुद्धि से काम फिर क्यों नहीं लेते, हमेशा क्रोध में। लेकिन कहते हैं यौन संयच्छति, जीवन में कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से हमारा ही नुकसान है। अगर सामने वाला क्रोध करे तो आपको क्या करना है, आपको उसके मुंह से नहीं लगना, आप वहां से उठ के चले जाओ। अगर आप मुंह से लगोगे और वो भी उधर से क्रोध करेगा, आप भी क्रोध करोगे, तो क्या होगा, फिर झगड़ा होगा। इसलिए अगर कोई क्रोध दिखाए, क्रोध के साथ बात करें, तो आप वहां से उठ करके चले जाओ, लेकिन मुंह से नहीं लगना चाहिए। यौन संयच्छति वेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे, शास्त्रियो भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। यौन संयच्छति वेगम उत्थितम क्रोधः हर्षे, शास्त्रीय भजनम राजन यस्य आपत्स न मूल्यते। यानी कि क्रोध के आने पर, जो क्रोध ना करते हो, और खुशियों के आने पर, क्रोध हर्षे, हर्षे माने खुशियां, तो खुशियों के आने पर दूसरों को ना दिखाते हो कि मैं कितना खुश हूँ, और क्रोध के आने पर दूसरों को क्रोध ना दिखाते हो, ऐसे ही व्यक्ति शास्त्रियो राजन भजनम यस्य आपत्स न मूल्यते, मूल्यते माने प्राप्त होना, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को
पचाना सीखो, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय अक्सर करके बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए भगवान ने हमें समझने के लिए बुद्धि तो दी है, तो बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्रोध के साथ नहीं। सामने वाला क्रोधित है और हम भी क्रोध में आ जाए तो झगड़ा तो होना है। इसलिए अगर सामने वाला समझाने से नहीं मान रहा तो आप वहां से उठ करके चले जाओ, उसी में भलाई। लेकिन द्रौपदी ने जो शब्द कहे, दुर्योधन भी क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के दुर्योधन ने भी प्रण कर लिया। प्रण करता है कि तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए हम भी प्रण करते हैं कि हमने तुम्हें निर्वस्त्र करके जंगा पे ना बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें, आप हो शीतल होए। अपने अंदर शीतलता को लाइए, और आपके अंदर शीतलता नहीं, केवल क्रोध ही क्रोध अग्नि की भांति भरा हुआ है, तो आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते प्यारे। यदि आप मीठे वचनों को बोलोगे, मीठी वाणी को बोलोगे, तो आपके पास तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कट वचन बोलोगे तो कोई आपके पास में नहीं आएगा। और आप प्रैक्टिकल भी करना, अगर आप पानी में चीनी को घोलोगे तो क्या बनेगा? शरबत। एक तरफ शरबत बना करके रख देना पात्र में, और एक तरफ नींबू काट के डाल देना। कुछ क्षण बाद देखना तमाम सारी चींटियां आकर के किसको घेरेंगी? शरबत को या नींबू को? शरबत को। लेकिन नींबू के पास एक भी चींटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उधर खटास है और इधर मिठास है। नींबू के साथ क्या होता है? नींबू बाजार से खरीद करके लाए, बीच में से उसको काट दिया, 2 टुकड़े कर दिए, और बाद में उसको निचोड़ दिया जाता है। निचोड़ने के बाद उसको फेंक देते हैं पैरों से कुचलने के लिए। लेकिन चीनी का एक भी कण, एक भी दाना अगर जमीन पर गिर जाए ना, तो चींटियां उसको भी खींच करके ले जाती हैं। इसलिए कहा है प्यारे, एक कुम्हार मिट्टी का काम करता है। उस कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के चिलम बनाना प्रारंभ कर दिया। चिलम को बनाने लगा, और चिलम बनाने के बाद उसने चिलम बनाने के बाद बिगाड़ दी, और उसी मिट्टी की वो सुराही बनाने लगा। और जब सुराही बनाता है ना, तो मिट्टी से आवाज आई कि रे भैया कुम्हार, अभी अभी तू मुझे चिलम बना रहा था ना, लेकिन अब तूने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा कि भैया तेरा तो केवल विचार बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुम्हार ने कहा कैसे? तो मिट्टी ने कहा कि तू मुझे चिलम बनाता तो मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती। लेकिन तूने मुझे जो सुराही बनाया है ना, तो मुझ में अब शीतल जल भर आ जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता पहुंचाऊंगी।
ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को सुन करके प्रसन्नता हो, क्रोध ना आए, भावुक हो सामने वाला। ये एक ही जिब्या है, इससे चाहे कट वचन बोलो चाहे मीठे वचन बोलो, फर्क इतना है कि हमारे मुंह पे लोग बढ़ाई करेंगे लेकिन हमारे जाने के बाद लोग बुराइयां ही करेंगे। हमारा क्या है, हम आपके गांव में आए हैं 7 दिन के लिए ही तो आए हैं। अब हम आपसे बातचीत ना करें, आपसे प्रेम से हम केवल कथा से मतलब रखें, कथा सुना के चले जाएं और उसके बाद जाने के बाद आप लोग कहोगे अरे शास्त्री जी आए, व्यास जी आए थे, बड़े घमंडी थे, है ना। तो ये बाड़ी ही तो है। हमने कल भी कहा था ना, कोई मिले तो राधे राधे करो। अच्छा सच बताओ, राधे राधे कौन कौन करके आया? क्या बात है। जब तक याद रहे जीवन में तब तक राधे राधे बोलते रहना मैया। अरे ना जाने ऐसे जिब्या से कितनी गालियां निकालते रहते हैं। कभी पड़ोसन को तो कभी पति को। पति भी दारू पी के आ जाए ना तो बेचारी स्त्रियां क्या करें, मजबूरी में तू शब्द निकल ही जाता है जिब्या से, बेचारी मजबूर होती है और गालियां भी निकल जाती हैं। तो भगवान से कहो कि प्रभु क्या करें, हम मजबूर हैं, लेकिन हम आपको नहीं भूल पाएंगे। अब तारो या मारो ये मर्जी तुम्हारी। जीवन में भगवान से कहो कि प्रभु हमें बस तेरा ही आसरा है। कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक बार अपना सर्वस्व इसको सौंप करके तो देखो, अपना सर्वस्व इसको सौंपोगे ना तो ये आपका हाथ कभी जीवन में छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने सर्वस्व सब कुछ अपना भगवान के ऊपर छोड़ दिया। इसलिए कोई भी मिले तो हमेशा राधे राधे करो और भगवान से कहो प्रभु अब तो आपकी मर्जी है, तारो या मारो ये मर्जी तुम्हारी है। कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। चलो हाथ उठा करके गाइए। ओ जीवन है तेरे हवाले। कौन कौन भगवान के हवाले अपना जीवन छोड़ना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करो। ये पति है ना, 7 परी का पति तभी तक साथ है जब तक सांस साथ है। सांस छूटने के बाद कोई पति नहीं। अभिमन्यु थे ना, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु से इतना प्रेम करते थे, अत्यंत प्रेम। और जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन बहुत रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन रो ना, अभिमन्यु तुम्हारे पुत्र थे छोड़ के चले गए हो, आत्मा थी, आत्मा निकल के चली गई, आत्मा कभी किसी की नहीं होती। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के विश्वास दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कहाँ लेके गए? स्वर्ग लोक में। अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक में गए और कहा कि वो खड़े हैं अभिमन्यु। तो देखा अर्जुन ने कि मेरा पुत्र अभिमन्यु, दौड़ करके
गले से लगाने के लिए गए तो अभिमन्यु ने धक्का मार दिया। कौन है तू? अर्जुन ने कहा अभिमन्यु मैं तुम्हारा पिता अर्जुन। अभिमन्यु ने कहा तेरे जैसे पिता न जाने हमारे कितने हुए, हम तो आत्मा हैं, जन्म होता रहता है और हजारों तेरे जैसे पिता मेरे बन चुके। इसलिए साथ तब तक है जब तक श्वास है, और श्वास छूटने के बाद कौन किसका पति कोई अपना नहीं। इसलिए कहिए तो ना हाथ उठा के भगवान से कि प्रभु अब तो आप ही हमारे और हम आपके हैं। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की तेरे हाथ की। और प्यारे हो चाहे तुझे से न चाले, हो चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और हे प्यारे मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। इसलिए प्यारे हो अब तू ही अपना ले, हाँ अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम दीवाने तेरे मोहन, हम दीवाने तेरे मोहन, हम दीवाने
राधा रमण सरकार की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, जिस समय द्रौपदी ने ये बात कही कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, दुर्योधन क्रोध में आ गया, प्रण कर लिया और प्रण किया है कि पांचाली तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मैं ये प्रण करता हूँ भरी सभा में निर्वस्त्र करके तुम्हें अपनी जंघा पे ना बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दुर्योधन महलों में गया तो दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। मामा शकुनी ने कहा, भांजे क्या बात है, उदास क्यों? दुर्योधन ने कहा, पांचाली की इतनी हिम्मत मामा, मुझसे अंधे का पुत्र अंधा का? शकुनी ने कहा, भांजे तुम चिंता न करो। अच्छा, जितने मामा हुए ना सबने महाभारत ही करवाया। एक मामा माहिल हुआ, मामा मारीच, मामा शकुनी, मामा कंस। कहते कि दीवाल बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। साले साहब को घर में रखना है ना तो 10-15 दिन के लिए रखो, महीने 6 महीने के लिए रखोगे तो वो तब तक नहीं जाएगा जब तक महाभारत घर में नहीं करवा देगा। तो प्यारे, जिस समय दुर्योधन ये बात कहते तो शकुनी ने कहा, चिंता न करो। शकुनी ने चाल चली, 5 पांडवों को आमंत्रित किया। पांडव आए अपनी पत्नी द्रौपदी को साथ लेकर के, सभी ने भोजन पानी किया। दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। भानुमति के पास में द्रौपदी बैठ जाती है। 5 पांडवों ने भोजन पानी करने के बाद दुर्योधन ने कहा कि भैया आओ आज जुआ खेलते हैं। पांडवों ने कहा, नहीं भैया, अरे समय पास नहीं होता, थोड़ी देर के लिए खेलेंगे। 5 पांडवों को रिझा लिया, जुआ खेलने लगे। तो मामा शकुनी ने ऐसी चाल चली कि 5 पांडव सब कुछ हार जाते हैं। अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को भी हार जाते। और जब द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ जाकर के द्रौपदी के केस पकड़ करके लाओ। दुशासन प्रसन्न हुआ और दुशासन दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया। केस पकड़ करके खींचता हुआ सभा में लेकर के आया तो द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी ने 5 पतियों से कहा कि आप हमारी रक्षा करो। 5 पति सर झुका करके बैठ गए। द्रौपदी ने कहा, वारे कन्हैया, अरे जिसके सामने ये सारा संसार सर झुकाता था, आज वही संसार के सामने सर झुका करके बैठे, कितनी लज्जा की बात है। भीष्म पितामह के पास में गई, बाबा आप तो मेरी लाज बचाओ। गुरु द्रोणाचार्य सभी के पास में जाकर के अरदास की, किसी ने जब नहीं सुना तो अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, कन्हैया अब तो तू ही सहारा है। कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो
आज अगर तुमने हमारी लाज नहीं बचाई तो हर बहन का विश्वास एक भाई के ऊपर से हट जाएगा। ओ श्याम जी बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पर दया रही है। कहाँ जाते हो जिस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कटी थी, उस समय द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ करके उंगली में बांधा। उस समय भगवान ने मन में प्रण किया कि तुमने मेरे लिए नई साड़ी फाड़ी, इसका कर्जा हम जरूर चुकाएंगे। आज वही वक्त आ गया, भगवान को अपने वचन की याद आती है। जिस समय द्रौपदी ने पुकार की, द्रौपदी कहने लगी, भैया
मेरी लाज अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। आज अगर तुमने हमारी लाज नहीं बचाई तो तुम्हारी ये बहन तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग देगी। भगवान को अपने वचन की याद आ जाती है। और वो वचन कौन सा? जिस समय भगवान की उंगली कटी सुदर्शन चक्र से तो द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधी। तो भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि द्रौपदी, तुमने हमारे लिए अपनी नई साड़ी फाड़ी है, हम इसका कर्जा जरूर चुकाएंगे। और द्रौपदी, आज वही समय आ गया। द्रौपदी ने जब भगवान से पुकार की है तो भगवान श्री कृष्ण देर नहीं करते, पर्दे की ओट से चीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान जब चीर को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं, दुशासन साड़ी को खींच रहा है। साड़ी खींचते खींचते उसके भुजाओं में इतना बल नहीं रहा कि साड़ी को और खींच सके। साड़ी के ढेर लग जाते लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं लेते। आज द्रौपदी की भगवान ने लाज बचाई। इसी बात पर महाभारत होता है। द्रौपदी ने एक बात और भगवान श्री कृष्ण से कही कि प्रभु, मैं अपने इन केसों को उसी दिन धोऊंगी, दुशासन के रक्त से। जब तक मैं अपने केस नहीं धो लेती तब तक मैं अपने बालों को नहीं धोऊंगी। ये प्रण कर लिया द्रौपदी ने। और जब महाभारत होता है ना, तो महाभारत का ऐलान हुआ। उस समय घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को पता चला तो बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, ये जो युद्ध हो रहा ना, इस युद्ध में मैं भाग लूंगा, इस युद्ध में मैं सम्मिलित होऊंगा और जो हारेगा हारे हुए को मैं जिताऊंगा। ये माँ को वचन दिया। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान ने कहा कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन जिसका शुभारंभ हुआ हो उसका अंत होना आवश्यक है। भगवान पहुंच जाते परीक्षा लेने के लिए। अर्जुन ने कहा भी था कि प्रभु, इसमें बुराई की बात क्या है? बर्बरीक अगर हमारी तरफ होंगे, वैसे भी कौरवों की सेना है 9 अक्षणीय और हमारी सेना है 7 अक्षणीय, तो हमारी सेना तो वैसे भी कम है ना। तो बर्बरीक हमारी तरफ होंगे तो हमारी जीत होगी ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम नहीं समझोगे। परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। बर्बरीक से कहा कि मैं, यदि तुम इतने धनुधारी हो, एक बाण में ये पीपल का वृक्ष है, इस पीपल के वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं, एक बाण से एक भी पत्ता बाकी नहीं रहना चाहिए, सभी पत्तों में छिद्र होना चाहिए। बर्बरीक ने कहा ठीक है प्रभु। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया और बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, पीपल के सभी पत्तों को चीरता हुआ बाण भगवान के पांव के ऊपर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, कन्हैया कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, मैं पत्ता चीर दिखाऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा, जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। भगवान ने पांव हटाया तो वो पत्ता भी चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। भगवान समझ गए तो भगवान ने कहा कि इसका वध करना जरूरी है।
तो भगवान ने बर्बरी का शीश दान मांगा तो घटोत्कच रोने लगे, प्रभु आप चाहो तो मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मेरे पुत्र के प्राणों को न मांगो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के बर्बरीक ने कहा, नहीं पिताजी, भगवान ने, कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने अगर हमसे कुछ मांगा है तो हम दान अवश्य करेंगे, लेकिन प्रभु दुख सिर्फ इस बात का है कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा, मैं ये युद्ध अपनी आंखों से देखूंगा, लेकिन शायद मेरी इच्छा जीते जी पूरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपने शीश को काट करके भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने बर्बरी का शीश उठा करके ऊंची स्थान पर रख दिया और कहा, बर्बरी तुम्हारी ये इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी, जाओ हम तुम्हें वरदान देते, हम तुम्हें ये वचन देते, तुम्हारा शीश अमर हो जाए और ये युद्ध तुम अपनी आंखों से अवश्य देखोगे, लेकिन तुमने जो वचन दिया था ना माँ को कि तुम हारे हुए को जिताओगे, तो ये इच्छा तुम्हारी कलयुग में पूरी होगी, तुम हमारे नाम से खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे, और जो हारा हुआ, जो दुनिया से हारा हुआ तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम उसको जिताओगे। कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है, मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, और दोनों हाथ ऊंचे उठा करके कहिएगा कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये। किस किस को भरोसा है हाथ उठा के कह दो भैया, आवाज खोलो मेन माइक की। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा। आवाज तो आई ना रही बोलन की, तारी तारी बोलिएगा। अरे हमारे अकेले थोड़े ही हैं और हम अकेले दुनिया से थोड़े ही हारे हुए हैं। दुख हर किसी के जीवन में एक न एक दिन आता है, खुशियां तो एक पल के लिए आती है, दुख हमेशा बना रहता है। इसलिए कहिए कि बाबा हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव बेटे को बाबा श्याम, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है।
सहारे, हारे हारे हारे, हारे के सहारे। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता है, मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता है, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता है। मिलता ना किनारा है ना कोई सहारा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। भोली बांके बिहारी लाल की। जय। अच्छा, मैंने कल की कथा सुनाई थी ना, यथा नाम तथो गुणम। तो जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं, है ना। तो वास्तविक नाम भी सोच समझ के रखने चाहिए मैया। अपनी संतानों के नाम रखो ना तो सोच समझ करके। अब भैया मॉडल जमाना है, क्या करें, अंग्रेजी का जमाना धीरे धीरे। वैसे हमारे भारत की एक ही भाषा थी संस्कृत, एक ही भाषा, लेकिन संस्कृत से धीरे धीरे हिंदी पे आ गए। अब हिंदी से धीरे धीरे अंग्रेजी आ गई, और अंग्रेजी आते आते हमें तो ये डर है कि कहीं वो दिन ना आ जाए कि इतनी अंग्रेजी होने लगे कि भगवान से भी बात करें तो भगवान से भी अंग्रेजी में। इसलिए अपनी संस्कृति को अपनाओ, संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने बरबरी को वरदान दिया, तभी तो बरबरी खाटू श्याम नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जब युद्ध हुआ तो सभी माताओं से निवेदन है 10 मिनट की कथा जरा ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथा। युद्ध जब होता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मैं होऊंगा और एक तरफ मेरी सेना। भगवान की सेना थी, द्वारका की सेना थी, द्वारका की सेना। भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं होऊंगा, लेकिन फर्क इतना है कि मैं ये प्रण करता हूँ, मैंने प्रण किया है कि मैं पूरे युद्ध में हाथ में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भैया जी आवाज खोल दो। पूरे युद्ध में भगवान ने प्रण किया था, और भगवान का प्रण श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि एक तरफ मैं होऊंगा और एक तरफ मेरी सेना। जो मेरी सेना को लेगा उधर मैं नहीं होऊंगा, और जिधर मैं होऊंगा तो मैं पूरे युद्ध में हाथ में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा तो फिर ऐसे फायदा क्या है, इससे तो बढ़िया सेना है, तमाम सारी सेना हाथों में अस्त्र भी उठाएगी, और केवल कृष्ण को लेने से क्या फायदा, अस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो केवल आरती उतारने के लिए थोड़े ही बुलाया है कि केवल आरती उतारते रहो ओम जय जगदीश हरे। बोले हमने तो युद्ध करने के लिए बुलाया है, आरती उतारने के लिए थोड़े ही ना। दुर्योधन ने कहा बोले हमें तुम्हारी सेना चाहिए।
तो उसी समय दुर्योधन ने भगवान की सेना को ले लिया। भगवान की सेना एक तरफ है और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हो जाते हैं। दुर्योधन सेना को लेकर के जब गया और जब सेना को लेकर के जाता है तो भीष्म पितामह वहां खड़े हुए थे। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुम ये सेना लेकर के आ गए, लेकिन कृष्ण कहाँ है? कृष्ण को लेके क्यों नहीं आए? दुर्योधन ने कहा कि बाबा क्या फायदा, ऐसे कृष्ण को लेने से क्या फायदा? अरे कृष्ण ने तो प्रण किया और वो प्रण ये किया है कि वो पूरे युद्ध में हाथ में अस्त्र नहीं उठाएंगे, और जब हाथ में अस्त्र नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे कृष्ण से क्या फायदा? इसलिए हम तो सेना लेके आ गए। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुमने क्वालिटी तो उधर ही दे दी, जितनी भी क्वालिटी थी वो उधर दे दी, वैलिटी थी वो इधर ले आई, तो क्या फायदा? बोले तुम क्या जानो कृष्ण क्या है, वो तुम क्या जानो, मन ही मन में सोच रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कृष्ण ने ये प्रण किया है तो मैं भी प्रण करता हूं। मेरा भी ये प्रण है कि अगर कृष्ण ने प्रण किया है कि पूरे युद्ध में हाथ में अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं भी ये प्रण करता हूं कि मैं पूरे युद्ध में अगर मैंने कृष्ण पर अस्त्र उठाने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं शांतनु पुत्र गंगा पुत्र ना कहा हूं। ये मेरा प्रण है। भीष्म पितामह ने अपना प्रण किया, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रण में है, और जब दोनों ने प्रण किया